उन्होंने हमारे देश को संविधान दिया है। तो यह संविधान की जो ताकत आई है वो शिक्षा के बदौलत आई है। संविधान लिखने की जो ताकत आई वो शिक्षा के बदौलत आई है। दुनिया के अंदर साउथ अफ्रीका का नाम, यू माइट हैव हर्ड अबाउट द साउथ अफ्रीका। देयर वाज ए ग्रेट लीडर, recently before 8 years he expired, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला का नाम आपने सुना होगा। नेल्सन मंडेला अपने देश की आजादी का संघर्ष लड़ रहे थे, अंग्रेजों ने उसको जेल में डाल दिया और वो 26 सालों तक वो जेल में रहे। 26 साल, उनके जीवन का 26 साल जेल के अंदर गुजर गए और आखिरकार 1991 के अंदर अंग्रेजों को उनके सामने हार माननी पड़ी, नतमस्तक होना पड़ा और उनको सलाखों से बाहर निकाला और साउथ अफ्रीका जो दक्षिणी अफ्रीका है उसको आजादी दी। उनका एक कोट था, उनका जो अनुभव था, मैं एक बात, आई वांट टू फोकस ऑन द एजुकेशन, आई वांट टू लेट यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ द एजुकेशन। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि शिक्षा की क्या पावर होती, क्या शक्ति होती है। तो नेल्सन मंडेला ने यह कहा था कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन इन दिस वर्ल्ड विच यू कैन यूज द चेंज दिस वर्ल्ड। कहने का मतलब है, नेल्सन मंडेला ने यूं कहा था कि शिक्षा इस दुनिया के अंदर सबसे शक्तिशाली हथियार है और जिसका प्रयोग आप इस पूरी दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हो, वो पावर ये शिक्षा के अंदर है। ये उनका अनुभव था। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूं, यदि इस कौम को फिर से राजा बनाना है, इस कौम को फिर से स्वाभिमानी बनाना है, इस कौम के साथ, आदिवासी कौम के साथ अन्याय, अत्याचार और जो भी हो रहा है, गलत हो रहा है, उसको रोकना होगा। तो मैं इन युवाओं से आई अपील टू यूथ, गर्ल्स एंड बॉयज, दोज आर गेटिंग एजुकेशन इन द यूनिवर्सिटी एंड द कॉलेजेस, फोकस ऑन स्टडी। पढ़ाई के ऊपर आप ध्यान दें। यदि वास्तव में इस कम्युनिटी का, इस समुदाय का आप भला चाहते हो तो आप उच्च स्तर की शिक्षा को प्राप्त करें। मैं कह रहा हूं, निश्चित रूप से आने वाले 10 सालों के अंदर हम इस समुदाय का भविष्य बदल सकते हैं, एक स्वाभिमानी कौम बना सकते हैं। लेकिन हमारी जो ऊर्जा है, हमारी जो ताकत है, हमारा जो समय है और हमारा जो मस्तिष्क के अंदर जो ताकत है, वो अनावश्यक कार्यों से बचाना होगा। हमारी शक्ति, हमारी ताकत, हमारा समय कहां बर्बाद हो रहा है, हमारा पैसा कहां बर्बाद हो रहा है, यह हमको कहना, समझना होगा। मैं यह कह सकता हूं कि हम इस देश के मालिक हैं। कहना आसान है, लेकिन इस कौम को शक्तिशाली बनाना वो चुनौतीपूर्ण, दैट इज द चैलेंजेस, बहुत बड़ा चैलेंज है। हम हमारी शक्ति कहां खर्च कर रहे हैं? डीजे के पीछे। Am I right? क्या मैं सही हूं? DJ is destroying this community. क्या हमारी शिक्षा इसलिए है कि समाज को बर्बाद कर दो, पैसों से बर्बाद कर दो, संस्कृति बर्बाद कर दो और रोड पे ले आओ, ये शिक्षा हमने हासिल की क्या? हमारी यह शिक्षा है, I am educated, I have degree, does not matter that I spoil my culture। लेकिन आज का जो यूथ है, आज का जो युवा है, वो उसकी जो शिक्षा है वो शिक्षा फर्जी है। भले ही वो एमए कर रखा है, पीएचडी कर रखा है, लेकिन तुम अगर इस समाज को, इस समुदाय को अगर दिशा नहीं दे सकते हो तो वो शिक्षा किस काम की? क्या किसी काम की है क्या? इसलिए युवाओं और युवतियों से कहना चाहूंगा कि आप अपना जो समय है, अपना जो पैसा है, वो इस समाज को अगर भविष्य सुधारना चाहते हो तो बेहतर शिक्षा के लिए लगा दीजिए। कितने लोग यहाँ विदेशों के अंदर पढ़ते हैं? हमारे समाज के कितने लोग विदेशों के अंदर पढ़ते हैं? बताइए, हाथ खड़े कीजिए, रेज योर हैंड्स। आई एम आस्किंग टू ऑल ऑफ यू, हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्टडीड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज?
आप में से कितने लोगों ने विदेशों से पढ़ाई हासिल की है, या आप में से कितने लोग विदेश में पढ़ाई करने जाने वाले हैं? है कोई? आज से कई सालों पहले जयपाल मुंडा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विदेशों में पढ़ाई हासिल करके इस देश को दिशा दे दी। अरे सपने देखो, जीवन में कुछ करना चाहते हो तो ऐसा करिए। जर्मनी के अंदर वहां की जो एजुकेशन है, जर्मनी जो देश है ना, वहां पर शिक्षा का कोई ज्यादा पैसा नहीं लगता है, कोई ज्यादा फीस नहीं है वहां पर। हम वहां जाके नौकरी कर सकते हैं, नौकरी करके वहां पढ़ सकते हैं, लेकिन वहां जाके जो शिक्षा प्राप्त करके आओगे ना, तो इस समुदाय की दिशा ही बदल जाएगी और दशा ही बदल जाएगी। इतनी ताकत है हमारे देश के अंदर। जितने भी यूनिवर्सिटी है इस दुनिया के अंदर, जितने यूनिवर्सिटी है 700 में से टॉप 200 यूनिवर्सिटी में हमारे देश की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। टॉप टोटल यूनिवर्सिटी कितनी है? 700 ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसमें से टॉप 200 यूनिवर्सिटी अगर रैंकिंग करें तो भारत की एक भी यूनिवर्सिटी उसमें नहीं है। तो फिर क्या खाक पड़ रहे हम लोग, क्या खाक हासिल कर रहे हैं? जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हो, मैं युवाओं से बार बार आई विल अपील में कह सकता हूं कि हमारे लिए 5वीं अनुसूची है, 5वीं अनुसूची आदिवासी के लिए है, लेकिन इसको हासिल कैसे करोगे? हासिल कैसे करोगे? क्या तलवार के बल पर हासिल करोगे? क्या बंदूक के बल पर हासिल करोगे? जमाना गया। अगर हासिल कर सकते हो तो ये संविधान और शिक्षा है, और इसी के बदौलत हम हमारी ताकत को हासिल कर सकते हैं, 5वीं अनुसूची को हासिल कर सकते हैं। हम लोग कौन है? अब मैं बात करता हूं, हम लोग कौन है? व्हाट इज आवर आइडेंटिटी? हु वी आर? हम कौन लोग हैं? हमारी पहचान क्या है? तो एक जवाब आएगा कि हम लोग आदिवासी हैं। कौन है हम लोग? आदिवासी हैं हम लोग। आदिवासी का मतलब ये नहीं है जो नहाता नहीं, धोता नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं, इससे कोई वास्ता नहीं। लोगों ने गलत भ्रम फैलाया गया कि आदिवासी अच्छे नहीं रहते हैं। आदिवासी हिंदी शब्द का, हिंदी भाषा का शब्द है, और आदि और वासी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। आदि मतलब अनादिकाल से, और वासी मतलब वास करने वाला, रहने वाला। उन लोगों को क्या कहा गया? आदिवासी। हम आज से लाखों करोड़ों साल पहले इस धरती आसमान का निर्माण हुआ, और उस समय हमारे एरिया के, हमारे इस इलाके के अंदर अगर मानव का, मनुष्य का मनगानो जो पहलू 20 जो पढ़ियो थो, वो हमारा पूर्वज का था। और तब से लगाकर कई पीढ़ियां खप गई, हम इस इलाके में रहते हुए आ रहे हैं। इट मीन्स वी आर द फर्स्ट इनहेबिटेंट ऑफ दिस एरिया, दिस कंट्री। वी आर द फर्स्ट पीपल। जब हम लोग इस इलाके के पहले लोग हैं, तो इस इलाके के अंदर जितने भी चीजें हैं उसके ऊपर पहला अधिकार हमारा है। एक उदाहरण देता हूं, मैं हर जगह देता हूं। इफ यू आर गिविंग द एग्जाम्स, ओ पटवारी, पुलिस, IAS, IPS, व्हाटएवर एग्जाम्स यू आर गिविंग, आप मुझे बताना, आप न्याय देना, आप न्यायाधीश हो। अगर आप कोई मास्टर का एग्जाम दे रहे हो, पटवारी का एग्जाम दे रहे हो, तो नौकरी किसकी लगेगी? जिसका पहले नंबर आएगा उसकी नौकरी लगेगी, या बाद में जिसका पहले नंबर आएगा उसकी नौकरी लगेगी? तो हम इस देश में पहले आए हैं, हम इस मिट्टी से पैदा हुए हैं कि ये धरती, ये जमीन हमारी है, ये जंगल हमारा है, ये पानी हमारा है, और यहाँ की नौकरियां भी हमारी है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, दुनिया के जितने भी संविधान बने हैं, अमेरिका का संविधान पढ़ लेना, कनाडा का संविधान पढ़ लेना, ऑस्ट्रेलिया का संविधान पढ़ लेना, जापान का संविधान पढ़ लेना, चाइना का संविधान पढ़ लेना। जितने भी डेमोक्रेटिक राष्ट्र है इस दुनिया के अंदर, रिपब्लिक राष्ट्र है, उनका जो संविधान बना है, उस संविधान के जो अधिकार मिले हैं, वो उसका पहला जो आधा है वो ये है कि पहला अधिकार उन लोगों को मिलना चाहिए जो वहां पहले से थे।
मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, दुनिया के देशों की कानून की बात कर रहा हूँ। वो जो कानून लिखे गए हैं वो उस कानून का मूल जो आधार था वो यही था।